स्वर्गीय कमलकांत जी मेहता समाजसेवी और कुशल राजनेता के साथ निष्पक्षवादी थे। नवकार गार्डन परिसर में समाजसेवी कमलकांत मेहता के श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित वक्ताओं ने कहा कि राजेंद्र जी मेहता के बड़े भ्राता कमलकांत मेहता स्पष्टवादी, समाजवादी, सफल व्यवसाय के साथ समाज सेवक थे, जिन्होंने अपना जीवन सेवा में समर्पित किया और परिवार को जो संस्कार दिए हैं उसका आज मेहता परिवार क्षेत्र में जाना माना परिवार है। समारोह में मूर्ति पूजक संघ अध्यक्ष संघवी कमलेश कांवड़िया, वर्धमान स्थान कवासी श्री संघ अध्यक्ष रजनीकांत खाब्या, दिगंबर समाज महामंत्री हंसमुख लाल सेठ, भाजपा नगर उपाध्यक्ष रमेश चंद तलेसरा, रोटरी क्लब अध्यक्ष रौनक सेठ, सुरेश चंद कोठारी, संतोष जी चौरसिया बरखेड़ा, चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रवीणा जी इंदौर, चार्टर्ड अकाउंटेंट तृप्ति मेहता, अर्पिता चोरडिया, शालीन जी, संचालन पंकज जुड़ावत ने किया। राजेंद्र मेहता ने 150 तुलसी पौधे वितरण किया और मंदिरों और ट्रस्ट में दान राशि भेंट की। समारोह में विभिन्न समाज के प्रमुख व मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान प्रमुख लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर रोटरी क्लब के राजेंद्र गादिया, एडवोकेट हरेंद्र पाठक, समाजसेवी प्रकाश चंद नाहटा, पूर्व पालिका अध्यक्ष रेखा जोशी, सुनील कटारिया, अशोक श्रीमार, एडवोकेट प्रियंक रानू गादिया, मनीष मेहता, संजय खेमसरा, मुकेश चंद नाहटा, अनिल नाहटा, अजय निगम, आशीष मेहता, सुभाष चंद्र, संजय गाड़िया, रमेश चंद मेहता, दिलीप विजय, पारसमल मेहता, चंद्रकांत मोहता आदि उपस्थित रहे। नमो आयरियाणं नमो वछायाणं नमो लोय सव साहुणं एसो पंच नमो। तेजमल जी साहब मेहता कुशलगढ़ क्षेत्र में जिन्होंने सेवा दी, डॉक्टर राजेंद्र जी गड्ढा जो हमारे बीच में नहीं है, आपके अभिन्न मित्र थे। आइए हम सभी एक ऐसे व्यक्तित्व को भावांजलि श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए आमंत्रित करता हूं। पवित्रता और सुंदरता और समृद्धि का प्रतीक होता है, इसी तरह आपका जीवन भी नाम में ही आपकी सुंदरता और दयालु भाव थे, आपके मिलनसार व्यक्तित्व के धनी थे। आमंत्रित कर रहा हूं वर्धमान स्थानकवासी श्रावक संघ अध्यक्ष विश्व वंदनीय प्रभु महावीर के पावन चरणों में वर्षों तक राजनीति क्षेत्र से जुड़े रहे। ये मामा बालेश्वर दयाल का इस क्षेत्र में जबरदस्त प्रभाव था और कुशलगढ़ के राजा हरेंद्र सिंह जी जब वोट खुले उस समय 65 वोट से कांग्रेस वोट के ये कैंप हुआ और इनका भी ये काम करते थे। और कमल भाई जब भी बाहर जाते और वापस कुशलगढ़ इस धरती से विदा लेता है। वास्तव में व्यक्ति कभी भी हमें नहीं छोड़ते, क्योंकि वे हमेशा हमारे बीच में ही रहते हैं, जीवित रहते हैं। ऐसे ही कमलकांत जी साहब मेहता भले आज अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच में नहीं है, परंतु मैं मेहता परिवार के वरिष्ठ जनों से निवेदन करूं, पधारे और भेंट राशि देवे। श्रद्धांजलि सभा में पधारे स्नेहीजन, सादर प्रणाम। है आगे कोई भी मिठाई वगैरह का अनुरोध कि जिंदगी भर की पहचान बन जाए, बड़े कदम जमी पे ऐसे कि लोगों के दिलों पर निशान बन जाए। जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है, लेकिन जीने को तो जिंदगी यहाँ हर कोई जी लेता है, लेकिन जियो जिंदगी कमलकांत जी की तरह जो सबके लबों की मुस्कान बन जाए। निश्चित ही उन्होंने जो शिद्दत से जीवन जिया है, वो भले ही राजनीतिक क्षेत्र हो, पूर्व वक्ताओं ने काफी कुछ कहा, समाजवादी पुरोधा के रूप में आज जबकि राजनीति एक व्यवसाय का माध्यम बन गई है, वो लोग राजनीति में इसीलिए आते हैं कि किस तरह से जल्दी बड़ा आदमी बन जाया जाए। लेकिन आज भी आदरणीय कमलकांत जी के जीवन के बारे में जब उनको अंतिम विदाई दी थी हमने, उस दिन भी सुना, उनने हमेशा जीवन राजनीति का जो मुख्य ध्येय थे,
जब भी इस जीवन रूपी रथ का पहिया कभी भी फंसता है तो सिर्फ एक ही व्यक्ति याद आता है, वो थे बड़े पापा। आज भी शारीरिक रूप से हमारे बीच में मौजूद नहीं है, मगर उनकी यादें, उनका आशीर्वाद, उनके द्वारा दी गई सीख हमें हमेशा मार्ग निर्देशित करता रहेगा। हम उनके द्वारा दिए गए आदर्शों को अपने जीवन में लेकर आए, यही उनके प्रति हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं परमपिता परमेश्वर से मैं उनको हमेशा याद करता रहूंगा और उनके जो मार्गदर्शन है कि कैसे अपने को बिजनेस को करना, कैसे आगे बढ़ाना, वो हमेशा मेरे दिमाग में रहेंगे। धन्यवाद। परेशानी का या किसी भी तरह के कोई संकट मोचक कहूं, आदरणीय बड़े पापा ने बचपन से लेकर अभी तक किसी भी समय बड़ी से बड़ी चिंता लेकर जब मैं उनके पास गया तो आभार ज्ञापित करता हूं। आपने परिवार के इस संकट के समय में पधार कर जो ढाढ़स बंधाया है, उसके लिए पूरा परिवार आपका आभारी है। बड़े पापा के लिए शब्द और ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, मगर एक शख्सियत जो पिछले 40 सालों से उनके साथ हर हमेशा उन्हें संभालने के लिए, उन्हें पकड़ने के लिए, उनके हर कार्य को सकुशलता पूर्ण कर लगभग 50 वर्षों तक इस ग्रामीण क्षेत्र में आपने लोगों को दुख दर्द को सुना, सेवा दी। कुशलगढ़ के सांसद, विधायक, प्रधान, चेयरमैन, सभी प्रतिनिधि जो भी थे जनता दल के कार्यकाल में, सभी आपके यहाँ पर आकर विचार विमर्श करते थे, जनता का दुख दर्द सुनते थे। क्षेत्र के लिए कई योजनाएं आपने उस समय सांसद महोदय और विधायक महोदय से कहकर उनका मार्गदर्शन किया। आप मूर्ति पूजक संघ के ट्रस्टी के रूप में थे। तेजमल जी मेहता के, स्वर्गीय तेजमल जी साहब मेहता के निधन के पश्चात आपने भी पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के साथ संघ का मार्गदर्शन किया और सभी कार्यों में भूमिका निभाते हुए संघ को नए ऊंचाई पर ले जाने में, संघ की एकता के लिए आपने जो काम किया है वो राउटी, बामनिया और इस पूरे डाबा डिस्ट्रिक्ट तक इनका व्यापार अच्छा था और कमल भाई का नाम चलता था। और व्यवहारिक जीवन में, व्यापारिक जीवन में जबरदस्त या सरल स्वाभाविक है, इसलिए इनका नाम। पारिवारिक बात करें, आज से 25-30 साल पहले स्वर्गीय हमारे बीच में हमारे दादाजी नहीं रहे, प्यारालाल जी साहब मेहता और घेवरलाल जी कमल भाई के पास, मतलब कमल भाई का इस मेहता परिवार में जबरदस्त होल्ड था। सभी लोग कमल भाई से सलाह मशुरा करते थे और पारिवारिक को आगे बढ़ाया। लिए क्योंकि नगर के लिए भी जहां तक उन्होंने अपनी अप्रोच राजनीतिक क्षेत्र के अंदर बनाई थी, उसका भी भरपूर उपयोग करते हुए जो नगर हित में, क्षेत्र हित में काम कर सकते थे उसके अंदर पूरा उन्होंने सहयोग किया, उन कामों को करवाया। आज इसके लिए भी इनको याद किया जाएगा। आज परिवारजन भी सभी नपे तुले शब्दों के अंदर बोलते हुए एक परिवार को संस्कारित परिवार के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है, सभी के साथ मिलनसारिता रख करके। और इस तरह से जब आप परिवार के प्रति तो आपका स्नेह था ही, लेकिन वही स्नेह मेरे प्रति था, उसकी कुछ बात बताना चाहूँगा। आज मौका मिला है कि जब भी आपका चलना रहता था कि भाई आप घर से कुछ कदम चलते थे, वो जब रुकते थे तो दुकान पर आते और बोलते यार रौनक भाई कहाँ हैं। तो आपकी चाहे अहमदाबाद बताया हो, इंदौर बताया हो, आपकी किसी प्रकार की कोई मेडिसिन है, आप बताने के बाद एक बार आते थे जरूर कि यार रौनक ये मेरे को दवाई लिखी है यार, ये लो कि नहीं लो, ये कंपनी की मिल जाएगी नहीं। और करीब 10 से 15 मिनट डेली प्रभाव था कि जो भी उनसे बातचीत करता या उनके संपर्क में आता, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो
ये राजनीतिक क्षेत्र में हो या सामाजिक व्यवस्था हो, उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता था और वह व्यक्ति उसका अपना बन जाता था। ऐसे कमल भाई के लिए सभी ने, जो आज हमारे बीच में नहीं है, इस धरती पर अनेक आत्माएं जन्म लेती है, जीवन जीती है, आयुष्य पूर्ण कर शरीर का विसर्जन कर गंतव्य की ओर चली जाती है। किंतु कुछ आत्माएं ऐसी होती है जिनके जाने के बाद भी उनकी स्मृतियां परिवार में, समाज में, गांव में और जिले तक रहती है। उसका कारण हमेशा हमारे साथ रहा है। उन्होंने हमें हर तरफ मार्गदर्शन किया है। वह हमारे पथ प्रदर्शक थे। अंत में मैं यही बोलूंगी, बड़े पापा आज भी याद आती है आपकी मुस्कान। बड़े पापा आज भी याद आती है आपकी मुस्कान। हर मुश्किल में थे हिम्मत आप, हर मुश्किल में थे हिम्मत आप। हर कोने में गूंजती है हंसी आपकी, हर कोने में गूंजती है हंसी आपकी। आप थे हमारी ताकत, आप थे हमारा सहारा, आप थे हमारी ताकत, आप थे हमारा सहारा। हमारे परिवार का अभिमान है। कैसे रहेगा ये परिवार आपके बिना, कैसे रहेगा ये परिवार आपके बिना। आज शोक में डूबा पूरा परिवार है, आज शोक में डूबा पूरा परिवार है। मेरे लिए शब्दों को पिरोना कठिन हो रहा है, लेकिन आज बड़े पापा का जाना हमारे परिवार के लिए गहरी क्षति है। मैं जब इस घर में भी बहू बनकर आई तो बड़े पापा के स्नेह, आशीर्वाद और मार्गदर्शन ने मुझे इस घर की बेटी बना दिया और मुझे हमेशा यह एहसास दिलाया कि मैं इस परिवार का एक अभिन्न हिस्सा हूँ। बड़े पापा का स्नेह, मार्गदर्शन और प्यार मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पूरे परिवार को मिला। बड़े पापा हमारे परिवार के लिए एक छत्र छाया थे। आज बड़े